जन्नत में मर्दों के लिए हूरें होंगी और औरतों के लिए क्या इनामात होंगे। हूरों की जगह औरतों को क्या मिलेगा, आज हम उसका तज़किरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम साईं, जन्नत में मर्दों के लिए हूरों का जिक्र कुरान और हदीस में वाज़ह तौर पे किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये सवाल उठता है कि औरतों के लिए जन्नत में क्या इनामात होंगे। ये मज़मून कुरान और हदीस की रोशनी में जन्नत में औरतों के इनामात को बयान करता है ताकि किसी किस्म की उलझन बाकी न रहे। मोहतरम सामाईन, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जन्नत की नेमतों का बार बार जिक्र किया है और ये वादा किया है कि वहाँ ना खत्म होने वाली खुशियाँ और सुकून होगा। जन्नत के बारे में अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नल मुत्तक़ीना फी मक़ामिन अमीन फी जन्नातिन व अयून यल्बसूना मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़िल मुतक़ाबिलीन कज़ालिका व ज़व्वजनाहुम बिहूरिन ऐन। सूरह दुखान में ये आयत मौजूद हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने हूर ऐन के बारे में जिक्र किया है जो जन्नत में मर्दों के लिए एक अनाम है। हूर ऐन के बारे में मज़ीद वज़ाहत दीगर अहादीस में भी मिलती है। मिसाल के तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर हूर जन्नत में ज़मीन पर झांक ले तो सारी दुनिया खुशबू से भर जाए और इसका नूर सूरज और चांद के नूर की मानद हो जाए। यहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि हूरैन जन्नत में एक ख़ास नेमत है जो सिर्फ मर्दों के लिए है। कई लोग ये सवाल करते हैं कि जन्नत में औरतों के शौहर कैसे होंगे। हदीस में इसका जवाब दिया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में औरत का शौहर वो होगा जिससे वो दुनिया में राजी थी। अगर वो शादीशुदा नहीं थी या इसका शौहर नेक नहीं था तो अल्लाह ताला इसे किसी और जन्नती मर्द के साथ जोड़ देगा। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि जन्नत में किसी भी शख्स को कोई गम या तकलीफ नहीं होगी और हर किसी को इसका दिल पसंद अनाम मिलेगा। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जन्नत में औरतों के मकाम का जिक्र किया है, मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फ़उलाइका यदखुलूनल जन्नता युरज़क़ूना फ़ीहा बिग़ैरि हिसाब। इस आयत से वाज़ेह होता है कि जन्नत में दाखिला अमल और ईमान की बुनियाद पर होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत। जन्नत में लिबास और जेवर का जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है और ये दोनों मर्द और औरत के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, युहल्लूना फ़ीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन व यल्बसूना सियाबन खुज़रम मिन सुंदुसिन व इस्तबरक़। सूरत कहफ में ये आयत मौजूद है। ये आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि जन्नत में औरतों को भी बेहतरीन लिबास और ज़ेवरात से नवाजा जाएगा। इनके लिए वो सब कुछ होगा जो इनके दिल को खुश करेगा। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम और खुशी है, दुनिया की ज़िंदगी में औरतें मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करती हैं, लेकिन जन्नत में इनके लिए मुकम्मल सुकून होगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला यमस्सहुम फ़ीहा नसबुन व मा हुम मिन्हा बिमुखरजीन। ये आयत इस बात ज़मानत है कि जन्नत ना कोई तकलीफ होगी ना गम। औरतों के लिए ये सबसे बड़ी नेमत होगी। बाज़ ख़वातीन के लिए औलाद एक बहुत बड़ी नेमत होती है। जन्नत में औरतों को ये खुशी भी नसीब होगी। हदीस में आता है कि जन्नत में बच्चे की ख्वाहिश रखने वाली औरत को अल्लाह ताला इसकी ख्वाहिश के मुताबिक औलाद अता करेंगे और वो बच्चा फ़ौरन बड़े होकर इसके साथ खेलेगा। जन्नत में महल्लात का जिक्र कुरान और हदीस में आया है। ये महल्लात मर्द और औरत दोनों के लिए है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलकिन्नल्लज़ीना तक़ौ रब्बहुम लहुम गुरफ़ुम मिन फ़ौक़िहा गुरफ़ुम मुबनिया। ये आयत इस बात को ज़ाहिर करती है कि औरतों को भी जन्नत में आला मुकाम और महल्लात अता किए जाएंगे। बाज़ ख़वातीन ये सवाल करती हैं कि अगर वो दुनिया में दुआ करें कि इनके शौहर को जन्नत में हूर ना मिले और सिर्फ वही इसकी बीवी हो तो ऐसा मुमकिन है?
اس حوالے سے قرآن مجید میں کوئی واضح حدیث موجود نہیں ہے، تاہم جنت میں کسی کو حسد، غم اور رنج نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جنت میں ہر قسم کے منفی سوچ اور جذبات نکال دیے جائیں گے، وہاں ہر شخص خوشی اور مطمئن ہوگا۔ اگر کوئی عورت یہ دعا کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خواہش کو بہتر طریقے سے پورا کریں گے، کیونکہ جنت میں ہر کسی کو اس کی مرضی اور خوشی کے مطابق انعام ملے گا۔ یہ تھا ہمارا آج کا موضوع۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔